नमस्कार किसान साथियों, आईपीएम तकनीक के द्वारा अपने काफी सारे किसान भाइयों को इस साल बीटी कॉटन की एक अच्छी पैदावार के करीब ले जाने के बाद और उसमें सफलता हासिल करने के बाद हमने जायडेक्स के प्रोजेक्ट प्रकल्प संजीवनी जो है इसको शुरू किया है अपनी आने वाली फसल सरसों के लिए। और जो अपनी सरसों की फसल है उसको हम लोग कम से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके और कम से कम रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करके और बहुत ही लाजवाब पैदावार पे सरसों लेके जाने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। प्रकल्प संजीवनी प्रोजेक्ट जो है सरसों का, इसमें हमारे जितने भी किसान भाई जाएंगे तो उन सारे किसान भाइयों के लिए सबसे पहला जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ज़ाइटोनिक गोधन से गोबर का खाद तैयार। लगभग 45 दिन का समय लगेगा ज़ाइटोनिक गोधन से गोबर का खाद तैयार करने के लिए। और ज़ाइटोनिक गोधन से गोबर का खाद जो तैयार होगा वो 45 दिन के बाद में हम लोग एक ट्रॉली प्रति 2 एकड़ के हिसाब से बिजाई होने से पहले पूरे खेत में छिट्टा मरवाएंगे और यूरिया के तरीके से, मतलब छिट्टा पूरी आधी ट्रॉली जो गोबर की खाद होगी उसका डलेगा। तो ये प्रकल्प संजीवनी प्रोजेक्ट जो है इसका सबसे पहला चरण है। कोई भी किसान अगर प्रकल्प संजीवनी प्रोजेक्ट पे जाएगा तो उस किसान को हम 85% हर तरह की रासायनिक खाद जो है उसमें कटौती करवा के और सिर्फ 15% रासायनिक खाद के साथ और ज़ाइटोनिक गोधन जो है इससे तैयार गोबर की खाद के साथ लेके चलेंगे। और उसके बाद फिर पहला पानी, उसके बाद फिर दूसरा पानी, तो करते करते हम लोग जो है सबसे अच्छी पैदावार किसान भाइयों को सरसों की लाके देंगे। इस चीज का हमें पूरा दावा है और पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बीटी कॉटन जैसी कपास पे भी अब की बार अच्छी सफलता मिलने के बाद हम लोगों ने डिजाइन किया है प्रोजेक्ट प्रकल्प संजीवनी अपने आने वाली फसल सरसों के लिए। गोबर का खाद अगर कोई भी किसान भाई डालेगा तो हम लोग अपनी तरफ से इंसिस्ट करेंगे कि सिर्फ आधा ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर का खाद डाले। किसान को 6 ट्रॉली, 8 ट्रॉली, 10 ट्रॉली प्रति एकड़ लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा ज़ाइटोनिक गोधन से अगर गोबर का खाद तैयार करेंगे तो सबसे ज्यादा जो किसान के खेत में फायदा मिलेगा वो मिलेगा ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर बढ़ोतरी, जो आज के दिन भारत देश में जितनी भी खेती के लायक जमीन है उसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि खेती करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की खेत के अंदर जो मात्रा चाहिए वो लगभग 2% से 3% के आसपास चाहिए। लेकिन अगर भारत की मिट्टी का अगर आप डाटा स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन की जो आज के दिन हमारे देश के अंदर मिट्टी में जो मात्रा है वो मात्र 0.2% से लेके और 0.3% रह चुकी है। तो ऐसे करके कई सारे जो फायदे हैं किसान भाई को गोबर की खाद अगर ज़ाइटोनिक गोधन से तैयार करके डालेगा तो उससे मिलेंगे। प्रकल्प संजीवनी के हर एक स्टेप को समय समय पे किसान भाइयों तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी किसान भाई हमारे प्रकल्प संजीवनी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे सरसों की खेती के लिए, तो उनमें से कुछ किसानों का हम लोग बिजाई से लेके और कटाई तक टाइम टू टाइम हर एक चीज, हर एक स्टेप जो है वो दिखाते भी रहेंगे, ताकि आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने का और ज्यादा से ज्यादा जानने का मौका मिले। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट प्रकल्प संजीवनी सरसों का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा और आप मेरे साथ इतने समय तक बने उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।